हेलो एवरीवन, दिस इज अफजलुर रहमान। सो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल के बारे में डिस्कस किया था। ओके, एंड टुडे विल डिस्कस अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। मतलब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एल्कोहल बाकी अदर केमिकल के साथ रिएक्शंस करके और बाकी अदर रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन करके क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है। ओके ना, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर टू डिस्कस बेसिकली। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस reaction with active metal. Number one is reaction with active metals. Active metals. Okay na? Active metals like sodium, potassium. Okay na? So when this alcohol reacts with active metals like sodium or potassium, they form metal alkoxide. They form metal alkoxide. Okay na? अगर हम लोग किसी एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं, सपोज एल्कोहल, सपोज ROH, ओके ना, दो मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, ट्वाइस ROH इन प्रेजेंस ऑफ ट्वाइस Na गिव्स, इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर कंडीशन गिव्स ट्वाइस RONA प्लस H2, ओके ना. So this alcohol on reaction with sodium metal will form sodium alkoxide. Sodium alkoxide with the evolution of hydrogen gas. Okay na. So this reaction indicates the acidic property of alcohol. The acidic property of alcohol. Normally हम जानते हैं जब किसी acidic substance किसी active metal के साथ जब reaction करता है, then it forms corresponding metal alkoxide with the evolution of hydrogen gas. Okay na. This evolution of hydrogen gas indicates the acidic property of that substance. Okay na. So here it indicates the acidic nature. Okay na. Acidic nature. यहाँ पे रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? सोडियम के साथ, किसी भी एक्टिव मेटल्स आप ले सकते हो. ओके ना. यहाँ पे किसी और एग्जांपल अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, सपोज CH3 bond OH plus twice Na, then what will be the product? The product will be twice CH3O and Na, 2Na. So here we will have twice CH3O Na, sodium methoxide और metal alkoxide. ओके ना. प्लस व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, हम लोग को क्या बाकी रह गया यहाँ पे? देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बाकी रह गया. कितना हाइड्रोजन बाकी रह गया? 2 हाइड्रोजन. सो प्लस H2. ओके ना. सो दिस रिएक्शन इंडिकेट्स द एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस अल्कोहल. ओके, सपोज किसी अल्कोहल अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, सपोज वी हैव दिस CH3OH methanol. Okay, another one is CH3 twice CHOH. We have CH3 CH2OH ethanol. Okay, and we have tertiary alcohol CH3 thrice COH. Okay ना, third butyl alcohol. Okay ना. अगर ये चारों एल्कोहल अगर हम लोग कंसीडर करेंगे ना, तो किसका एसिडिक प्रॉपर्टी, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा? सपोज इसको मान लेते A, this one is B, C and D. ओके ना. किसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा देख लो. तो यहाँ पे देख लो, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा A का. पहले आएगा A, देन आएगा आपका C, देन B, देन D, देन D. ओके ना. नाउ क्वेश्चन आता है ये ट्रेंड क्यों? ओके ना, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ होना जो है ना, ये एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है जितना इजीली किसी एक कंपाउंड से हाइड्रोजन रिलीज हो सकता है, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होता है. ओके ना. जितना जल्दी किसी एक कंपाउंड से हाइड्रोजन रिलीज होता है, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है. ओके ना. तो यहाँ पे देख लो, अगर ये कंपाउंड्स अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे देख लो CH3OH. ओके ना. इसको हम लोग लिख सकते हैं CH3O माइनस H प्लस. यहाँ पे भी लिख सकते हैं O माइनस H प्लस, O माइनस H प्लस, O माइनस एंड H प्लस. ओके ना. तो इस कंपाउंड में से जितना जल्दी जो इजीली H प्लस को रिलीज करेगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा. ओके ना. और एक चीज हम लोग जानते हैं कि ये जो एल्काइल ग्रुप है ना, दिस एल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर. मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. ओके ना. सपोज अगर ये CH3 को अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाके कहाँ पे बढ़ जाएगा? इस ऑक्सीजन के ऊपर जाके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा. यहाँ पे देखो लो, इस केस में भी ये जो एल्काइल ग्रुप है ना, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. करने से क्या होगा? ये ऑक्सीजन के ऊपर जाके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा. यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा.
सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से क्या प्रॉब्लम होगा? प्रॉब्लम ये होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ जाता है ना तो हाइड्रोजन का रिलीज स्टॉप हो जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पे माइनस ज्यादा होगा तो ये हाइड्रोजन प्लस जो हाइड्रोजन है ना उसको पकड़ के रख लेगा ना। अगर ये तब क्या होगा, इस हाइड्रोजन का जो रिलीजिंग टेंडेंसी जो ना वो डिक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा। ओके ना। सो अगर ये चारों हम लोग कंसिडर करते हैं ना तो कहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और कौन सा वाला हाइड्रोजन सबसे जल्दी रिलीज हो सकता है? ये वाला नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप है ना ये एक छोटा ग्रुप है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा वो लेस होगा कंपेयर टू द अदर कीज। ओके ना। तो पहले ये वाला होगा, बाद में ये वाला, बाद में ये वाला, बाद में ये वाला, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेशन सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे तीन मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ओके ना। तो यहाँ पे तीनों साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा, होने से क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ जाएगा, तो इसलिए हाइड्रोजन को मतलब हाइड्रोजन का रिलीज होना बहुत टफ हो जाएगा। इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत कम रहेगा। ओके ना। तो इसका ट्रेंड ऐसे ही होगा, ए इज ग्रेटर देन सी देन बी देन डी। ओके। So this is a reaction with active metals. Reaction with active metal. Okay ना. Next reaction is number 2. Reaction with Grignard reagent. Reaction with Grignard reagent. आप लोगों को पता है Grignard reagent का फॉर्मूला? Grignard reagent का फॉर्मूला क्या है? Grignard reagent का फॉर्मूला Grignard reagent का फॉर्मूला है आपका RMGX. Reaction with Grignard reagent. Grignard reagent यहाँ पे लिख लेते हैं RMGX. RMGX. ओके ना. एल्कोहल जब Grignard reagent के साथ रिएक्शन करता है ना, then it forms higher alcohol. It forms higher alkane. When this alcohol reacts with Grignard reagent, it forms higher alkane. ओके ना. चलो एक रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं. सपोज वी हैव दिस ROH, एक एल्कोहल है, एक Grignard reagent ले लेते हैं, सपोज यहाँ पे RMGX, इसको डिफाइन ले लेते हैं सपोज R'-MgX. ये यहाँ पे जब रिएक्शन होगा ना तो क्या फॉर्म होगा, देखो यहाँ पे देखो, दिस वन इज यहाँ पे R', दिस वन इज डेल माइनस, दिस वन इज डेल प्लस. ओके ना. और यहाँ पे देखो ये वाला होगा, ये होगा डेल प्लस, दिस वन इज डेल माइनस. तो यहाँ पे देखो ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों जुड़ जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा. ओके ना. सो R' हो जाएगा यहाँ पे R' प्लस क्या बाकी रह गया, MgOH प्लस बाकी रह गया आपका MgOH. ओके ना. सो ये है आपका हायर एल्केन. ओके ना. इसको एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं. सपोज इस R की जगह हम लोग ले लेते हैं CH3, सपोज CH3OH मिथानॉल, प्लस ये R' की जगह ले लेते हैं आप C2H5 इथाइल मैग्नीशियम, और X की जगह ले लेते हैं आप सपोज Cl. सो इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड. जब रिएक्शन करेंगे ना तो क्या प्रोडक्ट होगा देख लो. यहाँ पे देखो, दिस वन इज डेल प्लस, दिस वन इज डेल माइनस. यहाँ पे ये वाला है आपका डेल माइनस, ये वाला है आपका डेल प्लस. तो माइनस और प्लस मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस और प्लस मिल जाएगा ना. तो क्या रहेगा आपका रहेगा यहाँ पे CH3, और इस C2H5 को हम लोग लिख सकते हैं CH2CH3 लिख सकते हैं. ओके ना. मतलब प्रोपेन मिल गया. क्या मिल गया हम लोग को, प्रोपेन मिल गया. और बाकी क्या रह गया, MgClOH. तो यहाँ पे लिख लेते हैं MgOHCl. ओके ना. सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद Grignard reagent. सिंपली Grignard reagent के साथ जब अल्कोहल रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म होगा, हायर एल्केन. ओके ना. हायर एल्केन. सो यहाँ पे देखो हम लोग मिथानॉल लिया था, यहाँ पे इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड लिया था, यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, प्रोपेन फॉर्म हो गया. ओके ना. सो दिस इज द रिएक्शन विद Grignard reagent. ओके. नेक्स्ट करेंगे हम लोग रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड. नंबर 3 इज रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला RCOH. ओके ना. सो नंबर 3 इज रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके ना. इसका फॉर्मूला है RCOH. ओके. RCOH. तो यहाँ पे देखो
जब अल्कोहल जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करता है देन इट फॉर्म्स एस्टर ओके ना। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज ROH एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं R' C बॉन्ड OH ओके ना। एक डिफरेंट टाइप का अल्कोहल ले लिया, इसको जब हम लोग हीट करेंगे, जब रिएक्शन कराएंगे देन क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इसमें प्रोडक्ट फॉर्म होगा आपका, अच्छा ये जो रिएक्शन है ना ये किसी एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है ओके ना, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड दिस इनिशिएट्स द रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा, क्या होगा डिहाइड्रेशन, ओके देयर विल बी रिलीज ऑफ H2 मॉलिक्यूल टू फॉर्म एस्टर। सो कहाँ पे H2 जाएगा, यहाँ पे देखो दिस वन इज डेल माइनस डेल प्लस, सो यहाँ पे HOH H2 निकल गया, क्या बाकी रह गया R' C बॉन्ड OR, तो रह गया R' C OR ओके ना। सो ये है आपका एस्टर R C बॉन्ड OR मींस एस्टर प्लस H2 और यहाँ पे माइनस H2 लिखने से हो जाएगा ओके ना। इसका मतलब अल्कोहल जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म होता है, एस्टर फॉर्म होता है, सो इट फॉर्म्स एस्टर ओके। तो चलो एक रिएक्शन ले लेते हैं, सपोज हम लोग के पास है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, इथानॉल लिया हम लोगों ने, प्लस CH3 C बॉन्ड OH एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया हम लोगों ने ओके ना। इसको रिएक्शन कराएंगे हम लोग, यहाँ पे आपका H प्लस एसिडिक मीडियम ओके ना। सो क्या होगा, देखो यहाँ पे देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एस्टर ओके ना। सो ये वाला होगा पर डेल माइनस, ये है डेल प्लस ओके। सो यहाँ से H2 निकल जाएगा, H2 निकलने से क्या होगा, ये जो पार्ट है यहाँ पे अटैच हो जाएगा, होने से एस्टर फॉर्म हो जाएगा। आपका CH3 बॉन्ड C बॉन्ड O, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड, बाकी क्या रहेगा O CH2 CH3, तो यहाँ पे O CH2 CH3 ओके ना। और इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं O C2H5 ओके। सो ये एक एक्स्ट्रा R C बॉन्ड OR, ये भी एक एक्स्ट्रा है आपका, ठीक है ना। So this is the reaction with carboxylic acid, मतलब अल्कोहल जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म करता है, एस्टर। नंबर 4, रिएक्शन नंबर 4 हम लोग देखेंगे रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड। हाँ अभी देखेंगे एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करने से अल्कोहल्स क्या फॉर्म कर सकता है ओके ना। सो नंबर 4 इज रिएक्शन with acid chloride और acid anhydride, एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड ओके ना। चलो एग्जांपल ले लेते हैं, एक अल्कोहल लेते हैं, सपोज यहाँ पे ROH ओके ना, अल्कोहल प्लस एसिड क्लोराइड, एसिड का क्लोराइड का फॉर्मूला है RC बॉन्ड Cl ओके ना। सो इसको अगर हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा, ये भी एस्टर फॉर्म करता है ओके ना। ये है आपका डेल माइनस, ये आपका डेल प्लस, यहाँ पे डेल माइनस, ये है डेल प्लस ओके ना। सो ये प्लस और ये माइनस चला जाएगा, Cl जब जाएगा ना तो बॉन्ड लेके चला जाएगा, तो Cl फॉर्म होके चला गया ओके ना। और इसके पास बॉन्ड रह गया तो ये होगा RO माइनस, ये RO माइनस जाके एक कार्बन को अटैक कर लेगा, करने से क्या फॉर्म होगा R C बॉन्ड यहाँ पे क्या रह गया OR, तो यहाँ पे हो गया OR। तो देखो R C बॉन्ड OR मीन्स ये भी एक एस्टर, प्लस क्या रह गया प्लस HCl ओके ना। सो इसका मतलब अल्कोहल जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो भी एस्टर फॉर्म करता है, और जब एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है ना तो भी एस्टर फॉर्म करता है ओके ना, विथ HCl साइड प्रोडक्ट ओके। किसी एग्जांपल ले लो, सपोज यहाँ पे सपोज CH3OH प्लस CH3COCl, ये आपका एसिटाइल क्लोराइड ओके ना। रिएक्शन करा दो यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे HCl निकल जाएगा, तो बाकी रहेगा CH3C बॉन्ड OCH3 प्लस HCl
तो ये भी आपका एस्टर फॉर्म हो गया, RCOOR, ये भी आपका एस्टर। ओके, तो ये आपका एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो गया। अभी रिएक्शन करेंगे हम लोग एसिड एनहाइड्राइड के साथ, ओके ना, एसिड एनहाइड्राइड, रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड। अब देखेंगे एसिड एनहाइड्राइड के साथ। चलो एक अल्कोहल ले लेते हैं, ROH प्लस एक एसिड एनहाइड्राइड, सपोज RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, ये आपका एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे जब रिएक्शन कराएंगे हम लोग तो क्या प्रोडक्ट होगा यहाँ पे, तो देखो इसमें क्या होता है, ये वाला है आपका डेल माइनस, तो सपोज ये वाला डेल प्लस, ओके ना, यहाँ पे डेल माइनस डेल प्लस, ओके। तो क्या होगा देखो यहाँ पे होगा आपका, यहाँ से ये डेल माइनस और ये डेल प्लस चला जाएगा यहाँ से, ओके ना। सो ये जब जाएगा तो बॉन्ड लेके चला जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे लिख लिया मैंने RC डबल बॉन्ड OH, एक कार्बोक्सिलिक एसिड निकल गया, और बाकी क्या रह गया, RC डबल बॉन्ड OR, RC डबल बॉन्ड OR, मतलब एस्टर बाकी रह गया। क्या बाकी रह गया, एस्टर, ओके ना। सो इसका मतलब एल्कोहल जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करता है ना, तो क्या फॉर्म करता है, एस्टर प्लस H2O, एस्टर प्लस H2O। जब एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म करता है, एस्टर प्लस HCl। और जब एसिड एनहाइड्रेट के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म करता है, एस्टर प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके ना। सो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये तो आपका एस्टर है, ओके ना। सो आप किसी एग्जाम्पल लेके भी ये रिएक्शन कर सकते हो, ओके ना। सो दिस इज द जनरल रिएक्शन। और एक रिएक्शन देख लेते हैं यहाँ पे, सपोज वी हैव ROH प्लस बेंजीन ग्रुप COCl, बेंजीन ग्रुप COCl, इस कंपाउंड का नाम है बेंजोइल क्लोराइड, इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड, और इस रिएक्शन का नाम है बेंजोइलेशन, इस रिएक्शन का नाम है बेंजोइलेशन रिएक्शन, ओके ना। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे डेल माइनस, ये वाला डेल प्लस, ये वाला डेल प्लस डेल माइनस, तो यहाँ से HCl चला जाएगा, HCl चला गया, बाकी क्या रह गया, बेंजीन ग्रुप C डबल बॉन्ड OR, तो बाकी रह गया यहाँ पे बेंजीन ग्रुप C डबल बॉन्ड OR, ओके ना, प्लस क्या रह गया, प्लस HCl, ओके ना। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बेंजोइलेशन रिएक्शन, ओके ना। सो ये फॉर्म करता है आपका फिनाइल एस्टर, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन इज नंबर 5, रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड बोले तो एल्डिहाइड कीटोन CSF, ओके ना। सो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड्स, नंबर 5, रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड्स, ओके। सो यहाँ पे क्या होगा, एसिटल और कीटल फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, एसिटल और कीटल फॉर्मेशन होता है, ओके ना, फॉर्मेशन ऑफ एसिटल और कीटल होता है यहाँ पे। तो चलो एक रिएक्शन ले लेते हैं यहाँ पे, सपोज यहाँ पे हम लोग एल्कोहल और एक एल्डिहाइड लेते हैं, सपोज RC डबल बॉन्ड H, हम लोग को पता है ये एल्डिहाइड का फॉर्मूला है, ओके ना। सो यहाँ पे देखो, ये जो ऑक्सीजन है ये है डेल माइनस, कार्बन जो है ये वाला आपका डेल प्लस, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये आपका डेल प्लस और ऑक्सीजन है आपका डेल माइनस। अभी क्वेश्चन आएगा सर ये डेल प्लस डेल माइनस कैसे पता चलेगा, ओके ना, ये आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पता चलेगा, ओके ना। यहाँ पे देख लो, ये जो ROH है ना, इस बॉन्ड में देखो ये ऑक्सीजन जो है ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसके कंपैरिजन में हाइड्रोजन जो है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब इस बॉन्ड में जो ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये ऑक्सीजन के ऊपर होगा, ओके ना। और ये जो ऑक्सीजन है, बिकॉज ऑफ दिस हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट विल withdraw the electron density towards itself, as a result it will become del minus, and consequently this hydrogen will become del plus,
इस बॉन्ड में भी देख लो तुम, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, कार्बन से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन जो है ना ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, खींच के क्या हो जाएगा, ये डेल माइनस हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगा। सो कॉन्सिक्वेंटली दिस कार्बन विल बिकम डेल प्लस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ओके, तो ऐसे ही पता चलेगा आपको कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है। ओके, सो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या होगा, ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन है आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और यहाँ पे देखो RO माइनस ये वाला है ना, तो ये क्या करेगा, ये इट विल कैरी आउट द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पे, ओके ना, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर देगा, करने से इस कार्बन का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो इट कॉन्सिक्वेंटली इट विल पुश दिस इलेक्ट्रॉन्स ओवर दिस ऑक्सीजन। ओके ना, सो ये जब RO माइनस जब यहाँ पे रिएक्शन करेगा ना, अटैक करेगा, तो कार्बन का बैलेंस ही बढ़ जाएगा। कार्बन का बैलेंस ही बढ़ने से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये ऑक्सीजन की तरफ पुश कर देगा। करने से क्या होगा, देखो यहाँ पे तो क्या बाकी रह गया, R बॉन्ड C। इस C को किसने अटैक किया, RO माइनस, मतलब यहाँ पे कौन सा वाला अटैक किया, O ने अटैक किया ना, तो यहाँ पे होगा आपका OR, यहाँ पे क्या होगा OR। ओके, और ये जो C है ना, इस C के साथ H जुड़ा हुआ है, तो CH हम लोगों ने लिख दिया। और यहाँ पे आपका O, ये O माइनस हो जाएगा, और ये O माइनस जाके किसको लेगा, H को, तो ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा OH। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे OR, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग OH। ओके ना, ये जो O, ओके ना, ये जो O है ना, O माइनस ये हाइड्रोजन को लेके OH हो जाएगा, और ये OR जाके यहाँ पे अटैक कर लेगा। ओके ना, तो इसका नाम है हेमी एसिटल, इसका नाम है हेमी एसिटल। ओके ना, पूरा एसिटल नहीं है, आधा एसिटल। ओके ना, हेमी एसिटल। इसको अगर हम लोग फर्दर एल्कोहल से अगर रिएक्शन कराएंगे, ROH से रिएक्शन कराएंगे, तो ये एसिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट होगा, सो यहाँ से देख लो, यहाँ से H2O निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, H2O। ओके ना, यहाँ पे OH और यहाँ से H2 निकल जाएगा। निकलने से ये जो RO माइनस है ना, RO माइनस ये जाके यहाँ पे अटैक कर लेगा, तो करने से क्या होगा, R बॉन्ड CH, ये OR यहाँ पे लग जाने से OR हो जाएगा, और पहले से यहाँ पे एक OR था, OR हो जाएगा। तो ये आपका एसिटल और ये आपका हेमी एसिटल। जब एक ही OR होगा तो ये हेमी, और जब दोनों पोजीशन में अगर OR होगा तो इसका नाम क्या है, एसिटल है। ओके, तो ये वाला है आपका एसिटल, और ये वाला है आपका हेमी एसिटल। अभी इस R की पोजीशन में कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है आपका CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, किसी भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। ओके ना, अगर एल्डिहाइड को लेकर अगर रिएक्शन करेंगे ना, तो इसका नाम होगा हेमी एसिटल ऐसा होगा। अगर कीटोन के लेके करेंगे ना, तो इसका नाम होगा हेमी कीटल और कीटल। ओके, तो अभी देख लेते हैं कीटोन को लेके, देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे है आपका ROH एल्कोहल, और एक कीटोन ले लेते हैं RC डबल बॉन्ड OR, ये आपका कीटोन, ये है आपका डेल प्लस, सॉरी डेल माइनस, और ये वाला है डेल प्लस, ये डेल माइनस, ये डेल प्लस। तो अभी देखो ये वाला क्या होगा, ये वाला डेल माइनस वाला जो है ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा, करने से इस कार्बन का बैलेंस से बढ़ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ पुश कर देगा। करने से क्या होगा, देखो यहाँ पे रहेगा आपका R बॉन्ड C। ओके, और यहाँ पे रहेगा आपका R। ओके, R बॉन्ड C यहाँ पे R, नीचे कौन लग गया, OR, नीचे यहाँ पे OR जाके अटैच हो गया। और यहाँ पे डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड इस तरफ चला गया O माइनस, और ये O माइनस किसको ले लेगा, H प्लस को, ये हो जाएगा आपका OH। ओके, सो यहाँ पे देखो इस मॉलिक्यूल में भी आपका एक ही OR ग्रुप है, और तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा हेमी कीटल, क्योंकि ये कीटोन से फॉर्म हो रहा है ना, तो हेमी कीटल। अभी इस हेमी कीटल को अगर हम लोग फिर से अल्कोहल से अगर ट्रीटमेंट करेंगे, ROH से ट्रीटमेंट करेंगे ना, तो क्या होगा, देखो यहाँ से OH और यहाँ से H, यहाँ से H, तो H2 निकल जाएगा। निकलने से क्या होगा, ये OR जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, R बॉन्ड C बॉन्ड R, यहाँ पे OR और यहाँ पे OR। अगर दोनों पोजीशन में OR होगा तो ये हेमी कीटल ना होके क्या होगा, कीटल होगा। So this is the formation of acetal and ketal, okay. So this is the fifth reaction. Now we will discuss the next reaction, sixth reaction. Sixth reaction, okay.
Sixth reaction is a reaction with halogen acid. Reaction with halogen acid. Halogen acid. Halogen acid बोले तो HCl, HBr, HI एक्सेट्रा, ओके ना, ये सब। जब ये हेलोजन एसिड के साथ जब रिएक्शन होता है ना, हम लोगों ने ऑलरेडी हेलोएल्किन चैप्टर में ऑलरेडी देख लिया। जब ये अल्कोहल जब हेलोजन एसिड के साथ जब रिएक्शन करता है ना, तो क्या फॉर्म करता है? हेलोएल्किन फॉर्म करता है और अल्काइल हैलाइड फॉर्म करता है, ओके ना। सो चलो एक रिएक्शन ले लेते हैं यहाँ पे। अल्कोहल सपोज ये CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड विच इथानॉल ले लिया, और ले लो यहाँ पे सपोज HCl, ओके ना। Remember this reaction should be performed in presence of Lewis acid, like in presence of anhydrous AlCl3 or ZnCl2, like that, okay ना। anhydrous suppose ZnCl2 जिंक क्लोराइड, ओके। सो करने से क्या होगा? यहाँ पे H2 रिलीज होगा, ओके। H2 रिलीज हो जाएगा, तो ये आपका H प्लस ये Cl माइनस, ओके। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका, तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा आपका, यहाँ से H2 निकल जाएगा, और ये जो Cl है यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl प्लस H2, ओके ना। इसको मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म अगर देखेंगे ना, तो इसका मैकेनिज्म कैसे होगा देख लो। यहाँ पे मैकेनिज्म देखेंगे तो कैसा होगा? ये जो HCl है ना, ये HCl कैसे ब्रेक होगा? H प्लस प्लस Cl माइनस होकर ब्रेक होगा, ओके ना। अभी ये अल्कोहल ले लो तुम, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH इथानॉल ले लिया, ये ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर है, और ये जो H प्लस है ना, जहाँ से मिल रहा है यहाँ पे H प्लस, तो ये है आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट और इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये अल्कोहल क्या करेगा? ये H प्लस को, इस प्रोटॉन को ले लेगा, लेने से क्या होगा? CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH2 प्लस, ये जो OH है ना, ये H को ले लेगा, लेने से क्या हो जाएगा? OH2 हो जाएगा, बट यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस होगा? क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ये खुद का इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है हाइड्रोजन को, इसलिए ये O प्लस H2 हो जाएगा, अल्टीमेटली H2O प्लस। तो ये जो H2O प्लस है ना, O प्लस तो ऐसे नहीं रहेगा ना, तो ये क्या करेगा? ये बॉन्ड लेके निकल जाएगा, H2O के निकल जाएगा, ओके। तो ये सपोज है आपका स्टेप 1, ओके। तो ये अगर H2O के निकल जाएगा तो क्या रह जाएगा? यहाँ पे रह जाएगा CH3 CH2 प्लस H2O प्लस H2O, ऐसे रह जाएगा, ओके। और स्टेप 2 में क्या होगा? देखो स्टेप 2 में होगा आपका, ये ले लो आपका CH3 CH2 प्लस, पहले आप लोगों ने H प्लस को ले लिया, अभी बाकी कौन रह गया? Cl माइनस। तो यहाँ पे Cl माइनस जो है ना, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर देगा, इसको करने से क्या होगा? CH3 CH2 Cl, तो ये हो जाएगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl। ये जो प्रोडक्ट है ना, देखो यहाँ पे आपने पहले बना दिया। So this is the mechanism and this is the reaction. Okay. So this is the reaction। देखो यहाँ पे हम लोग ने HCl है ना, आप HBr भी ले सकते हो, HI भी ले सकते हो। HBr लेने से CH3CH2Br ब्रोमोइथेन फॉर्म होगा, I लेने से CH3CH2I आयोडोइथेन फॉर्म होगा, ओके ना। बट द प्रोसीजर इज सेम, ओके। सो दिस इज द रिएक्शन। बट यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो रिएक्टिविटी है ना, ये जो HCl HBr का जो रिएक्टिविटी है, यहाँ पे रिएक्टिविटी जो है ना, ये रिएक्टिविटी ऑफ दिस HCl HBr HI इज will follow the order HI is greater than HBr is greater than HCl, ओके ना। अगर रिएक्शन में अगर हम लोग HI लेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड लेंगे ना, तो रिएक्शन फास्ट होगा, देन HBr देन HCl, मतलब HI के साथ सबसे फास्ट होगा। अभी क्वेश्चन आता है ये फास्ट क्यों होगा? क्योंकि हम लोग को पता है आयोडीन का जो साइज है ना, ये सबसे बड़ा है, साइज बड़ा है मतलब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होगा, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होगा तो जल्दी बॉन्ड ब्रेक होगा और जल्दी जाके रिएक्शन करेगा, इसलिए HI के साथ रिएक्शन जो है ना वो सबसे फास्ट होगा, ओके ना। सो चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग 7, रिएक्शन नंबर 7, रिएक्शन विथ SOCl2। रिएक्शन विथ SOCl2 बोले तो रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड, रिएक्शन विथ
थायोनिल क्लोराइड, THIONOIL, थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड इसका फॉर्मूला है आपका SOCl2, ओके ना। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी क्या फॉर्म होगा, क्लोरोएल्किन फॉर्म होगा, क्लोरोएल्किन, ओके ना। सपोज एक रिएक्शन ले लेते, सपोज CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, ओके ना, इथानॉल प्लस SOCl2, थायोनिल क्लोराइड, क्या फॉर्म होगा, ये फॉर्म होगा आपका CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl प्लस SO2 प्लस HCl प्लस HCl। अभी क्वेश्चन आएगा सर ये कैसे फॉर्म हो गया, देखो कैसे फॉर्म हो गया। ये जो SOCl2 है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, S डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखो ये वाला है आपका डेल माइनस, ये आपका डेल प्लस, ये आपका डेल माइनस, तो यहाँ से HCl निकल जाएगा, HCl निकल गया। यहाँ पे देखो एक ऑक्सीजन है और यहाँ पे SO है, तो ये मिलकर आपका SO2 निकल जाएगा, SO2 निकल जाएगा। बाकी क्या रह गया, CH3CH2Cl, तो CH3CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl, ओके। इसका मतलब एल्कोहल को अगर हम लोग थायोनिल क्लोराइड से अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो हम लोग को करस्पॉन्डिंग क्लोरोएल्किन मिलेगा, ओके। आप किसी और एल्कोहल लेके SOCl2 लेके रिएक्शन करके आप देख सकते हो, ओके ना। द प्रोडक्ट विल बी द सेम, ओनली द एल्काइल ग्रुप विल डिफरेंट, ओके ना। किसी और एल्कोहल लेके आप ये रिएक्शन कर सकते हैं। सो दिस इज द रिएक्शन नंबर 7। अभी रिएक्शन 8 देखते हैं हम लोग। रिएक्शन नंबर 8 इज रिएक्शन विथ PCl5 मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, PBr3 फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड एक्सेट्रा, ओके ना। तो इसके साथ अगर रिएक्शन होगा तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ओके। सो देख लेते हैं यहाँ पे। चलो यहाँ पे एक एल्कोहल कंसीडर करते हैं, सपोज CH3OH, मिथानॉल कंसीडर किया, लेते हैं आप भी PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, देखो क्या फॉर्म होता है यहाँ पे, इसका प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH3Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। अभी आप लोग क्वेश्चन करोगे सर ये कैसे प्रोडक्ट बना दिया आपने, देखो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ये जो PCl5 है ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, PCl5। आप लोगों ने क्लास 11 में इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया था आप लोगों ने। तो इसका स्ट्रक्चर है आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ओके ना। तो यहाँ पे देख लो क्या होता है, ये जो है ना ये डेल प्लस है, ये वाला डेल माइनस है। तो यहाँ पे एक H और एक HCl निकल गया, ये वाला आपका HCl निकल गया, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, और यहाँ पे आपका POCl3, ये देखो POCl3 निकल गया, POCl3 निकल गया। बाकी रह गया क्या, Cl, तो CH3Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, ओके। मतलब क्लोरोमीथेन प्लस फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्लस HCl, ओके। सो दिस इज द रिएक्शन। अभी आप लोग किसी भी अल्कोहल हो सकता है यहाँ पे, ओके ना, किसी भी अल्कोहल, किसी डिफरेंट टाइप का अल्कोहल हो सकता है, बट प्रोडक्ट वही सेम प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ओके ना। मतलब यहाँ पे क्लोरीनेशन ही होगा, क्योंकि ये जो कंपाउंड्स है PCl5 PCl3 दे आर क्लोरीनेटिंग एजेंट, PBr3 दिस इज ब्रोमिनेटिंग एजेंट, मतलब यहाँ पे ब्रोमिनेशन होगा, ब्रोमीन ऐड होगा, इसमें से क्या होगा, क्लोरीन ऐड होगा, ओके। सो हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल PCl5 लेके देख लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग PCl3 लेके, ओके ना। चलो एक एग्जांपल ले लो अभी। सपोज CH3OH। याद रखना जब हम लोग PCl5 से रिएक्शन जब करेंगे ना, तो एक ही मॉलिक्यूल लेने से होगा। ये जो अल्कोहल है ना, एक ही मॉलिक्यूल लेने से होगा, मतलब अमाउंट जो ना कम लेने से होगा। बट अगर जब हम लोग PCl3 और PBr3 के साथ रिएक्शन करेंगे ना, तो ये जो अल्कोहल है ना, ये सफिशिएंट अमाउंट लेना पड़ेगा, ओके। सो यहाँ पे देख लो, जब रिएक्शन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट होगा, देख लो यहाँ पे। देखो क्या होता है, देखो ये जो CH3OH है ना, 3 मॉलिक्यूल है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, CH3OH लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, CH3OH, है ना।
और ये आपका यहाँ पे PCl3 तो यहाँ पे देखो 3 मोलिकुल्स ऑफ CH3 और 3Cl मिलके क्या हो जाएगा 3 मोलिकुल्स ऑफ CH3Cl 3 Cl 3 CH3 तो 3 CH3Cl हो गया। ओके ना, बाकी क्या रह गया H3PO3 बाकी रह गया आपका H3PO3 तो इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड प्लस इसका नाम है फास्फोरस एसिड। इसका नाम क्या है फास्फोरस एसिड। ओके, पहला वाला था फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3 इसको फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बोला जाता है और इसको बोला जाता है फास्फोरिक एसिड, सॉरी फास्फोरस एसिड। अगर फास्फोरिक एसिड होगा ना तो H3PO4 होगा। ओके, सो दिस इज द रिएक्शन विद PCl3। सिमिलरली PBr3 के साथ भी सेम होगा। PBr3 के साथ किसी एक रिएक्शन ले लो, सपोज CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH plus PBr3 okay na, since we are taking PBr3 so the alcohol should be in sufficient amount। okay na, so we are taking 3 molecules of alcohol। जब रिएक्शन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट होगा, यहाँ से देखो 3 molecules of CH3 CH2 और 3Br मिलके क्या हो जाएगा 3CH3 CH2 Br 3 molecules of इथाइल ब्रोमाइड और ब्रोमोइथेन और बाकी क्या रह गया, बाकी रह गया आपका 3H3 रह गया, एक P रह गया P और ऑक्सीजन कितना रह गया 3 ऑक्सीजन रह गया तो H3PO3 ओके ना। तो थ्राइस CH3 CH2 Br प्लस H3PO3 ओके। सो दिस इज द प्रोडक्ट। ओके, so next reaction number 9, reaction with ammonia okay na। number 9 reaction with ammonia okay na, NH3। so remember when this alcohol reacts with ammonia okay na in presence of alumina means Al2O3 at high temperature condition it forms a mixture of primary secondary and tertiary amine। ये जो अल्कोहल है ना, ये अल्कोहल जब एमाइन के साथ रिएक्शन करता है देन ये फॉर्म करता है आपका ए मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। ओके ना, तीन प्रोडक्ट फॉर्म करता है। ओके ना, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो कैसे करता है अभी देख लेते हैं यहाँ पे रिएक्शन। सपोज यहाँ पे है हम लोग है एक एल्कोहल कंसीडर कर रहे हैं CH3CH2OH इथानॉल प्लस यहाँ पे लिख लेते हैं NH3। ओके ना, इस NH3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ पे लिखते हैं NH3। ओके, द रिएक्शन शुड बी परफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके ना, Al2O3 एट 630 केल्विन 630 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, एट हाई टेम्परेचर कंडीशन। अगर ये रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे इस NH3 को हम लोग लिख सकते हैं NH2 बॉन्ड H, NH2 बॉन्ड H। ओके, NH2 बॉन्ड H। ओके, तो करने से क्या होगा, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से H2 निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा। तो बाकी क्या रहेगा CH3 CH2 NH2 CH3 CH2 NH2। ओके, प्लस क्या हो गया, प्लस H2। तो ये आपका 1 डिग्री अमाइन इथाइल अमाइन, ये आपका 1 डिग्री अमाइन। ओके, ये जो 1 डिग्री अमाइन फॉर्म हुआ ना, ये 1 डिग्री अमाइन, दिस 1 डिग्री अमाइन विल फर्दर रिएक्ट विद अनदर मोलिक्यूल ऑफ इथानॉल to form 2 degree amine, and this 2 degree amine will again react with another molecule of ethanol to form 3 degree amine। okay ना, so that is how it will form a mixture of primary secondary and tertiary amine। okay ना, अभी ये वाला लेते हैं यहाँ पे, तो पहले ये क्या है आपका इथानॉल CH3 CH2OH और ये जो एमाइन है ना, इसको ऐसे लिख लेते हैं H बॉन्ड NH मतलब NH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। ओके ना, सेम कंडीशन। तो क्या होगा, यहाँ से H2 निकल जाएगा। ओके, निकलने से क्या होगा CH3 CH2 NH मतलब CH3 CH2
ट्वाइस NH प्लस क्या है प्लस H2O प्लस H2O। तो ये आपका 2 डिग्री अमाइन, ये आपका 2 डिग्री अमाइन, ओके ना। ये 2 डिग्री अमाइन जो है ये फर्दर इट विल फर्दर रिएक्ट विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल CH3 CH2OH प्लस ये 2 डिग्री अमाइन लेते हैं। यहाँ पे आपका NH और यहाँ पे आपका है CH2 CH3 थ्राइस सॉरी ट्वाइस, ओके। सो ये जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पे देखो यहाँ से H2 निकल जाएगा, निकलने से क्या होगा यहाँ पे पहले था आपका 2 मॉलिक्यूल्स था तो अभी और एक आ जाएगा CH2 CH3 मतलब यहाँ पे थ्राइस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका CH3 CH2 थ्राइस N प्लस H2O प्लस H2O। ये आपका 3 डिग्री अमाइन, ये आपका 3 डिग्री अमाइन, ओके ना। ओके सो ये आपका हो जाएगा आपका 3 डिग्री अमाइन, ओके 3 डिग्री अमाइन। तो CH3 CH2 थ्राइस N plus H2, okay ना। So when this alcohol reacts with ammonia, it forms a mixture of primary, secondary and tertiary amine, okay ना। Next reaction with H2SO4, reaction with concentrated H2SO4, okay। Next reaction number 10, reaction with concentrated H2SO4, ओके ना। अल्कोहल को जब हम लोग concentrated H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे ना तो क्या होगा, तब डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा। डिहाइड्रेशन मींस रिमूवल ऑफ वाटर माइनस ऑफ H2 रिलीज होगा, ओके ना। तब डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा, ओके ना। ये जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा ना, ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है आपका इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन, इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन हो सकता है, और इंटरमोलिकुलर रिमूवल ऑफ H2 हो सकता है। इंटरमोलिकुलर रिमूवल हो सकता है, और एक हो सकता है आपका इंट्रामोलिकुलर एक हो सकता है आपका इंटरमोलिकुलर रिमूवल ऑफ वाटर, और एक हो सकता है आपका इंट्रामोलिकुलर रिमूवल ऑफ वाटर, ओके ना। जब इंटरमोलिकुलर रिमूवल ऑफ वाटर होगा ना तो यहाँ पे फॉर्म होगा आपका ईथर, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा आपका ईथर फॉर्म होगा। और जब इंट्रामोलिकुलर रिमूवल ऑफ वाटर रिमूवल होगा ना तो यहाँ पे फॉर्म होगा आपका एल्कीन, क्या फॉर्म होगा आपका एल्कीन। रिमेंबर इंट्रामोलिकुलर कब होगा, जब यहाँ पे टेम्परेचर का 170 डिग्री होगा, थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर होगा, और यहाँ पे इंटरमोलिकुलर होता है आपका 140 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके ना। इस टेम्परेचर रेंज में होता है, ओके। सो देखेंगे हम लोग ये दो रिएक्शन। देखो रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एल्कोहल को जब हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीटमेंट करेंगे तब डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन मींस रिमूवल ऑफ वाटर। ये जो रिमूवल ऑफ वाटर है ना, ये दो तरीके के हो सकता है। एक हो सकता है आपका इंटरमोलिकुलर रिमूवल, और एक हो सकता है आपका इंट्रामोलिकुलर रिमूवल। इंट्रा मींस विद द सेम मोलिक्यूल, अगर सेम मोलिक्यूल से अगर वाटर रिमूव होगा ना तो एल्कीन फॉर्म होगा। और ये इसमें ये होने के लिए आपका टेम्परेचर कंडीशन क्या होना, थोड़ा ज्यादा होना पड़ेगा, 170 डिग्री सेंटीग्रेड लाइक दैट, ओके ना, ऐसा होना पड़ेगा। और जब टेम्परेचर थोड़ा कम होगा ना तब होगा आपका इंटरमोलिकुलर रिमूवल। अगर इंटरमोलिकुलर रिमूवल होता है ना तो तब क्या फॉर्म होता है, ईथर फॉर्म होता है, ओके ना। तो चलो अब ये दोनों रिएक्शंस देखते हैं हम लोग। तो देखो अभी यहाँ पे लेते हैं हम लोग एक मॉलिक्यूल सपोज CH3 CH2OH, ओके ना। सो यहाँ पे टेम्परेचर ले रहे हैं हम लोग 170 डिग्री सेंटीग्रेड हीट, ओके ना। सो यहाँ पे क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर रिमूवल ऑफ वाटर होगा, ओके ना, क्योंकि टेम्परेचर है 170। तो H2 निकल जाएगा। H2 कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे ये जो CH3 CH2OH है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2OH, और इस CH3 को हम लोग CH2H लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ओके ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से H2 निकल जाएगा, यहाँ से H और यहाँ से OH, H2 निकल गया। हम लोग को पता है OH जब जाएगा तो बॉन्ड लेके जाता है, और H जब जाता है तो बॉन्ड छोड़ के जाता है। ये OH जब बॉन्ड लेके चला जाएगा ना तो ये कार्बन का बैलेंस ठीक नहीं रहेगा, बैलेंस कम जाएगा, बैलेंस 3 हो जाएगा। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए ये जो बॉन्ड है ना यहाँ पे चला आएगा। तो आने से क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन फॉर्म हो गया। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या हो गया, प्लस H2 प्लस H2, टेम्परेचर दिस वन, ओके ना। और अगर हम लोग टेम्परेचर अगर कम लेंगे ना तो यहाँ पे सपोज
CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, ओके ना। तो टेम्परेचर ले रहे हैं हम लोग 140 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके ना, टेम्परेचर ले रहे हैं। तो अब इंटरमोलिकुलर होगा, इंटरमोलिकुलर मीन्स सेम मोलिकुल नहीं, किसी और मोलिकुल्स के साथ दोनों 2-3 मोलिकुल मिलके मतलब रिलीज वाटर रिलीज होगा। तो इसमें से इसके लिए इस रिएक्शन के लिए हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग 2 मोलिकुल से, जब हम लोग इथेनॉल लेंगे ना, इथेनॉल का एक मोलिकुल नहीं ले सकते, ओके ना, इथेनॉल का पूरा सॉल्यूशन लेंगे, ओके ना। यहाँ पे बहुत सारा इथेनॉल मोलिकुल्स रहेगा, ओके। सो सपोज यहाँ पे 2 मोलिकुल हम लोगों ने लिया, सो यहाँ से वाटर रिलीज होगा, H2 रिलीज होगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, यहाँ पे 2 मोलिकुल ले लिया हम लोगों ने। जब इस टेम्परेचर से अगर जब हीट करेंगे तो क्या होगा, H2 निकल जाएगा, यहाँ से H2 निकल दिया, ओके ना। तो बाकी क्या रहेगा, CH3 CH2O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, और इस CH3 CH2 को हम लोग C2H5 लिख सकते हैं, लिख लिया डायरेक्ट C2H5 बॉन्ड O, और ये जाके किसको ले लगा, इसको ले लगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग C2H5, तो बॉन्ड C2H5, ओके ना। इथॉक्सी इथेन और डाइथाइल ईथर, टेम्परेचर कंडीशन इज दिस वन, ओके। सो ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, ओके। ये जो रिएक्शन है ना, ये हम लोग इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड करते हैं यहाँ पे, ओके ना, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, हम लोग मैंने नहीं लिखा जाता ना, तो यहाँ पे लिख लो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ओके ना। दिस इज नेसेसरी, ये ना लिखने से नहीं होगा, ओके ना। ये जो रिएक्शन है ना, ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से भी कर सकते हैं, और एल्यूमिना इन प्रेजेंस ऑफ L2O3 इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी हम लोग कर सकते हैं इस रिएक्शन को, ओके। अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर यूज करेंगे तो टेम्परेचर तुरंत बढ़ाना पड़ेगा, ओके। सो